चैप्टर कौन सा है? नाम क्या है? Preparation of components of financial statements. आपके सिलेबस में तो आपके चैप्टर 1 to 3 में कितने कंपोनेंट्स मेंशन हैं? टोटल कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कितने? 5 है। आगे सुना टोटल कितने? 5 ऐसा पता दो याद रखिए। नाम बोले स्टेटमेंट ऑफ statement of financial position याद नहीं किया नंबर 3 का बैलेंस statement of changes in liquidity number 4 statement of cash flows number 5 notes to the financial statements याद रखिए ये तो कहाँ पढ़ोगे आप बना आईटीएम ये 3 FR1 का पहला टॉपिक ये होगा नोट्स 20-25 लेक्चर हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसमें पता क्या है डेप्रिसिएशन सारे डेप्रिसिएशन जी। अब हम चैप्टर 9 में तो हमारा पीछे वाला सवाल आएगा हम कौन सी दो से बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ अच्छा यहाँ देखिए स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मीनिंग क्या है इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल उसे का नाम क्या बैलेंस शीट फॉर्मेट आते हैं आप लोगों को सिखाए नहीं आपको बटवा दी की बात है चलिए अब ऐसा करें आते हैं जी आईकेएल के चैप्टर 9 में पेज नंबर 344 एग्जांपल 6 चैप्टर 9 पेज 344 एग्जांपल नंबर 6 एग्जांपल 6 मारिया के नाम से होगा example 6
मिल गया। तो ये चैप्टर 9 में एग्जांपल 6 है हमारे मिल गया। चलिए पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट है क्या? रिक्वायरमेंट फॉर प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट द डेट 31 दिसंबर 2012। पढ़ते सवाल क्या कहते हैं? जब द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू बिजनेस ऑफ मारिया फॉर ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ये जो आपके सामने टेबल दिया हुआ है ये बेसिकली क्या है? इसकी तरह लगा है डिस्क्रिप्शन टेबल एंड में देखो टोटल भी किया हुआ है। ये क्या है? ट्रायल बैलेंस। इसका लिखते क्या है? ट्रायल बैलेंस। यहां देखिए इसको क्या बना है? ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे क्या होगा? टोटल। और फिर यहाँ पे हेडिंग बनी होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन, या फिर हेडिंग बनी होगी अदर इंफॉर्मेशन। बनी हुई हेडिंग क्या लिखा हुआ है? इसमें अदर ऐसे करके एडजस्टमेंट की होगी। आप याद रखो ऐसे एडजस्टमेंट की होगी। अब समझने बात को यहाँ जो चीजें लिखी होंगी इसे कहते हैं इनसाइड ट्रायल बैलेंस और ये जो चीजें होंगी इसके कहते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं बात। इनसाइड ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट क्या होता है? सिंगल इफेक्ट का मतलब क्या है? एक ही जगह जाएगा आवेदन और आउटसाइड ट्रायल बैलेंस किस डबल इफेक्ट का मतलब क्या है? दो जगह जाएगी। दो जगह जाएगी। क्या पता लगा सकते हैं पीरियोडिक है परपेचुअल है? पता है आपको? सर इसको देख के बताइए पीरियोडिक है परपेचुअल है? कौन सी नंबर पढ़ रहे हो? इनसाइड परचेज है, परचेज डन है, ओपनिंग है, ओपनिंग इन्वेंटरी परचेज के साथ लिखी हुई है, ओपनिंग इन्वेंटरी है, आउटसाइड में क्लोजिंग इन्वेंटरी है। यस सर। ये किसकी निशानी है? पीरियोडिक। किसकी? पीरियोडिक। परपेचुअल में क्या चीज इनसाइड नजर आएगी? क्लोजिंग। क्लोजिंग। और क्या चीज परपेचुअल में पीरियोडिक में क्या चीज आउटसाइड होगी? क्लोजिंग। पीरियोडिक में आउटसाइड क्या होगी? क्लोजिंग। परपेचुअल में क्लोजिंग कहां होगी? इनसाइड। पीरियोडिक में क्लोजिंग कहां होगा? आउटसाइड। परपेचुअल में कहां होगा? इनसाइड। देखो ये निशानी बहुत है। चलिए पढ़ते हैं। आपको इसी तरह देखिएगा एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा और फिर यू आर आल्सो सप्लाइड विद फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन या अदर इंफॉर्मेशन बेसिकली ये है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। इसका देख लो ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस। आपने क्या करेंगे? आपने एडजस्टमेंट में से एडजस्टमेंट पढ़ के आपको पता लगाना कौन सी चीजें ऐसी हैं ट्रायल बैलेंस की जिसमें एडजस्टमेंट्स करनी है। अगर 20 चीजें दी है ना तो 6-7 की एडजस्टमेंट्स करनी होगी, 13-14 चीजें की एडजस्टमेंट्स जस्ट पोस्टिंग करनी होगी। हमारा मकसद है इस 20 नंबर के सवाल में से 15, 16, 17, 18 नंबर लेने, कम से कम 15 नंबर गेन करने इस 20 में से जैसे तैसे करके में से 20 में 15 गेन करने। उसके पैटर्न के मार्क्स भी होते हैं, ऊपर लिखने के मार्क्स भी होते हैं, सिंपल पोस्टिंग के मार्क्स भी। लेकिन सवाल है कि देखना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। जैसे कि आप देखते हैं कैपिटल अकाउंट इनकम जनवरी 2012 13,140 ये ओपनिंग कैपिटल है। ये कौन सा ओपनिंग कैपिटल है?
फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टीज, फ्रीहोल्ड बेसिकली का नॉन करंट एसेट, फर्नीचर, मोटर कार्स, तीनों क्या है नॉन करंट एसेट और इनकी क्या दी हुई है कॉस्ट, तीनों की क्या दी हुई है कॉस्ट। उसके बाद तीनों की ही मुझे यकम जनवरी यानी कि ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग भी दिया होगा मुझे तीनों का। उसके बाद देखिए ये इन्वेंट्री कौन सी है यकम जनवरी वाली ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, रेवेन्यू, सैलरीज, रेट्स बेसिकली क्या होते हैं बिजनेस के टैक्स होते हैं, बिजनेस टैक्स, बिजनेस के टैक्स खर्चा होता है बेसिकली एक एक्सपेंस होता है। अच्छा ऑफिस एक्सपेंस, क्वार्टर एक्सपेंस, ड्राइंग्स, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, अलाउंस का ओपनिंग तो हमने किया तो उसमें 600 था, इसका भी कितना है 600 ही है इत्तेफाक मैच हुआ 600। लोन, ये लोन लिया कि दिया किसका चल रहा है लिया है क्योंकि लोन क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी, नॉन लायबिलिटी किसकी लोन से लायबिलिटी। ट्रेड रिसीवेबल इनके डेटर्स, ट्रेड पेबल इनके क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, करंट एसेट, कैश इन हैंड या जो बैंक होता है कैश इन बैंक। अब देखिए यू आर आल्सो सब्जेक्ट फॉर क्वेश्चन आउटसाइड ट्रायल बैलेंस है, इनके को कितने इफेक्ट होंगे डबल इफेक्ट, दो जगह लेंगे। क्या क्या दिया कहता है इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है मुझे 31 सितंबर का मतलब क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री 7030। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दो जगह कहा जाएगा, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा और एक करंट एसेट्स में। फिर रेट्स पेड इन एडवांस, रेट्स एक्सपेंस को एडवांस में पे किया, किस खर्चे की एक्सपेंस एरियर्स नहीं एडवांस क्या, कौन सा एक्सपेंस पेबल है एक्सपेंस एक्सपेक्टेड है खर्चा पहले पे कर दिया। रेट्स पेड इन एडवांस 31 मतलब 12 अमाउंट 250 का रेट 250 का खर्चा पहले पे कर दिया, अभी हुआ नहीं है प्रीपेड, प्रीपेड एक तो 2.5% प्रीपेड एडवांस का मतलब क्या प्रीपेड। पॉइंट 3 देखिए अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितना है, अलाउंस की परसेंटेज 5% ऑफ रिसीवेबल। डेप्रिसिएशन के रेट दिए हुए उसकी डेप्रिसिएशन रेट है क्या है 1%, 10% और 20%। अच्छा मेथड नहीं बताया हुआ क्या है मेथड नहीं डायरेक्शन मेथड सर वो स्टेट लेवल के साथ एसएल स्टेट लेवल। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन 5% पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड, क्या मतलब लोन पे इंटरेस्ट पे कर दिया पे करना है इज टू बी अभी करना है अभी करना है। तो यानी कि कुछ देखिए इतनी सारी चीजें ट्राई कर इसमें तो 3-4 चीजों की एडजस्टमेंट दी है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स नहीं है, यानी बाकी सब की पोस्टिंग कर दी। ये इनको एडजस्टमेंट्स कहते हैं 1 2 3 4 5 लिखा है इसे कहते हैं एडजस्टमेंट्स, आउटसाइड बैलेंस को एडजस्टमेंट्स कहते हैं एडजस्टमेंट्स। तो जो एडजस्टमेंट्स दी होती है उनको हम डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे या एडजस्ट करने के बाद पोस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद जो बाकी है उनको डायरेक्ट पोस्ट करके मुफ्त देने होते हैं, वो मुफ्त होता है सर नहीं सर आपने उन्होंने दिया तो उसको पूछो आसान नहीं होता। पर अब हमने बनाना क्या है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चलो इसके लिए कैसे बनाना है आप पैटर्न बनाते हैं सवाल बनाते हैं इस तरह के 2-3-4 सवाल बनाऊंगा और आपके चक्कर हो जाएगा, एक बार में सवाल हो जाएगा। उस प्रैक्टिस करने से ये सिर्फ कोई टॉपिक नहीं है, ये बाकी सब चैप्टर्स का मर्जर है। देखो इसमें कौन चैप्टर आ रहे हैं, इसमें चैप्टर 1 2 3 आ रहा है, यस सर 4 भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 आ रहा है। इन्वेंट्री कहां पे है नहीं इन्वेंट्री तो बेसिकली वो तो नहीं आ रहा, वो तो 7 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा, 10 भी नहीं आ रहा। चलिए टर्म्स को जिस तरह डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है ये सर वो लेकिन यूज होता है जी गिवन होता है, लेकिन वो उसने बॉक्सेस बना के छोड़ा होगा फिर आपने करना होगा, आपको पैटर्न याद होना चाहिए। बनाना शुरू करें पैटर्न खुद से पहले बनाना है, वर्किंग में लिखिए, वर्किंग में लिखिए जस्ट पैटर्न बनाएं जल्दी से कुछ पहले बनाना